नरेंद्र कुमार जी भारद्वाज, इनका भी भाई अथक प्रयास जो रहा है आप सब देख रहे हैं। तो माँ गंगा से, सागर से हम सब प्रार्थना करें इनके स्वास्थ्य के मंगल कामना के लिए कि आगे भी इसी प्रकार अभी तो और आनंद लें। जीवन जैसे वेद व्यास जी महाराज का जीवन अनुकरणीय है, स्मरणीय है, ऐसे ही भगवान के परम लाडले भक्तों का जीवन भी स्मरणीय होता है, स्मरणीय होता है, उन्हें हम भुला नहीं सकते। लेकिन एक मन की शांति के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, आत्म शांति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये सब वेद पुराण दिए हैं। इनका अनुष्ठान करो, इन्हें सुनो, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं हटना। वेदांत शास्त्र सब सौंप चले, वीरो मत पीछे को हटना। कितना परिश्रम किया, जिस आयोजन के लिए कितना परिश्रम किया। कल ही बोल दिया मैंने आपको, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम आप सबने किया है। इतनी दूर आके ऐसी व्यवस्था बनाना, बिठाना। लेकिन बताया भी है कि मन अशांत क्यों होता है, बोले अज्ञानता के कारण। आगे सुनेंगे भगवान कपिल भी माता देवहूति को यहीं इसी भूमि पर उपदेश किया है। व्यास जी का भी मन अशांत हुआ तो नारद जी ने यही कहा, भगवान श्री कृष्ण के माधुर्यमय लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो। श्री कृष्ण का, और वो श्री कृष्ण का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से किया। क्योंकि राशि तामसी वृत्तियों से जो परिपूर्ण ग्रंथ हैं, उनके सुनने से भी उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ श्रीमद् भागवत के सुनने से होगा। क्योंकि भागवत में सात्विकता की प्रधानता रखते हुए भगवान की बड़ी सुंदर, अद्भुत, मधुर बाल लीलाओं का चित्रण किया, उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। तो व्यास जी ने 12 स्कंदों में भागवत की रचना की, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, और फिर 10 लक्षणों से इसे सुंदर विभूषित किया भागवत। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंतर, ईशानु कथा, मुक्ति, आश्रय। अब व्यास जी ने सोचा कि 4 वेदों की रचना तो की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब भागवत की रचना की तो इसे और कौन सी उपाधि दें। तो पुराणों में तो गिनती है ही, लेकिन भागवत को एक विशेष उपाधि और दी। बोले क्या? बोले ये पंचम वेद कहलाएगा। 4 वेद तो है, ये पंचम वेद तैयार हो गए। कहा ये है पंचम वेद निराला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि ज्ञान कराने वाला है।
और फिर सुनाते हैं सूत जी। कौन है सूत जी? लोमर्षण ऋषि के पुत्र जिनका नाम उच्चैश्रवा। बलराम जी के हाथों से लोमर्षण ऋषि की मृत्यु हो गई थी, तो ऋषियों ने प्रार्थना की दाऊद जी से कि भाई ये पौराणिक वक्ता है, हमें कथा सुनाते हैं, अब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर, तो बोले चलो इनके पुत्र के अंदर ही हम इनके पिता की गुण विद्या ये सब समाहित कर देते हैं। तो उच्चैश्रवा ही सूत जी कहलाए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। तो फिर इन सूत जी से शौनकादिक ऋषि निवेदन करते हैं कि जीव नाना प्रकार के तापों से त्रसित होगा। कलयुग में तो होगा ही, कलयुग है, भौतिक वासनाओं में आबद्ध होगा। तो फिर कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कोई सरल उपाय तो हो कल्याण। अब ये उपाय कौन बताते हैं? ये उपाय किनके द्वारा होते हैं? ये महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा। जप तप तीरथ दान व्रत योग यज्ञ आचार, ये जितने भी साधन है ना, सब गुरुजनों के द्वारा होते हैं। जप भी, तप भी, तीर्थ भी, दान भी, व्रत भी, योग भी, यज्ञ भी और आचार विचार, इनके द्वारा ही तो हमें प्राप्त हो। तो इसलिए कोई सरलतम साधन हमें बतलाएं। तो जो परम भागवत होते हैं और भगवत कृपा जिनके ऊपर होती है, उनको ये सब सुलभ भी होते हैं। जैसे यहां जप भी हो रहा है, तप भी हो रहा है, सुनिए आप ध्यान से, तीर्थ भी हो रहा है ना, जप तप तीर्थ दान भी हो रहा है। 7 दिनों के लिए व्रत भी करोगे, व्रत भी हो रहा है, योग भी हो रहा है। 4 घंटे बैठोगे एक आसन से तो योग हो गया, अष्टांग योग। ये आसन से बैठना योग का एक अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के अंग है। तो जप तप तीर्थ दान व्रत योग यज्ञ आचार, तो सोचिए यहां आकर के आपको ये सारी चीजें मिल रही है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब कुछ मिल रहा है। तो जो परम भागवत होते हैं, परम प्रेमास्पद प्रभु के जो अनन्य उपासक होते हैं ठाकुर जी के, उनको अमृत से भी अधिक मधुर फलोपयोगी भक्ति ज्ञान वैराग्य माधुरी रस से परिपूर्ण भगवत कथा सुनने को मिलती। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। और भागवत का तो महत्व जो वर्णन किया है महात्म्य में, कि परीक्षित जी को जब गंगा के तट पर कथा सुनाने लगे थे सुखदेव जी महाराज, तो उस समय देवता भी अमृत कलश लेकर के वहां प्रकट हुए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्।
उपस्थित देवताओं ने अमृत घट सुखदेव जी को देते हुए ये अनुरोध किया है कि अमृत हम लेके आए हैं, इसे राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, लेकिन कथा रूपी अमृत हमें दीजिए, ये हमें पान कराइए। बोले पहले मैं परीक्षित जी को सुनाने आया तो इनसे तो पूछ लूं कि अमृत पिएंगे कि नहीं। सुखदेव जी ने अमृत पीने के लिए परीक्षित जी से कहा तो राजा परीक्षित जी ने अमृत का बहिष्कार कर दिया, तो मुझे नहीं पीना, मुझे तो इस कथामृत का पान करना है। आहा। तो देवों को भी आश्चर्य हुआ कि मृत्युलोक के प्राणी ने अमृत का तिरस्कार किया, कथामृत को अंगीकार किया, ग्रहण किया। तो देवता भी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को जब ये सब सुनाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। बता, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तराजू के एक पलड़े पर सत्य, तप, दया, दान, बहुत से पुण्य साधन रख देते हैं और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखते हैं। और ब्रह्मा जी जब तराजू को उठाते हैं तो भागवत वाला पलड़ा भारी हो जाता है। समस्त वेद वेदांग जिस पलड़े में रखे थे वो हल्का होकर ऊंचा उठ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ओ ये श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में स्वयं भगवान नारायण ने सर्वप्रथम मुझे सुनाई, तो इसके महत्व में आश्चर्य क्यों? मैंने नारद, देवर्षि, सनकादिकों को सुनाई और देवर्षि नारद भी सत्कर्म की परिभाषा जानने के निमित्त भ्रमण करते हुए बद्री नारायण धाम में पहुंचते हैं। इनको उदास देखा सनकादिक ऋषियों ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भक्तों का स्वभाव होता है, यदि कोई दुखी होते हैं तो पूछ ही लेते हैं, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या कारण है दुखी होने का? तो नारद जी ने मृत्युलोक के भ्रमण का वृत्तांत बतलाया कि ये भूलोक कर्म स्थली है और इसीलिए सर्वोत्तम मानी गई, और सर्वोत्तम मान करके मैं गया, काशी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, गोदावरी, नर्मदा, कितने ही तीर्थों में भ्रमण किया, स्नान किया। और जब यमुना तट पर वृंदावन पहुंचा तो वहां मुझे कुछ मन को शांति मिली। अन्य स्थानों पर कलयुक्ता तांडव नृत्य भी देखा, दान, तप, दया, सत्य का नाम केवल सुनने को मिला था। झूठ पर अवलंबित परिवारों में स्त्रियों का प्रभुत्व, पति पत्नियों में मतभेद, संतानों में माता पिता की सेवा का भाव, अतिथियों के प्रति उदासीनता देखी, आलस्य मदानता का बोलबाला देखा, पाखंड का उत्कर्ष देखा, विरक्त भी गृहस्थ बन के मौज उड़ा रहे। अब जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, वे बेचारे घोर संकट में पड़ गए। का सिंहासन लगा के कथा सुना, चोरों को पता लगा कि यहाँ तो पैसे वाले भी आते हैं, तो कुछ चोर इकट्ठे होके आए बीच कथा में। उन्होंने देखा कि वहाँ तो लोगों के पास तो कुछ नहीं मिला, तो चोरों ने सोचा अब क्या लेके चले, आ तो गए, तो और तो कुछ नहीं मिला। तो ठाकुर जी का सिंहासन लगा था, उन ठाकुर जी को ही उठा के ले।
जो चोर ठाकुर जी को उठा के ले गए, नाभादासी ने कथा रोक दी, कथा को विराम दे दिया। लोगों ने कहा क्या हुआ महाराज? बोले किसको सुनाए कथा? हमारे जो प्रधान श्रोता हैं भगवान, वो तो चले गए जिन्हें हम सुनाते थे, इसलिए कथा बंद कर दी। नाभादास जी ने स्नान बंद कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी नहीं है तो नहलाएं किसको? भोजन बंद कर दिया, ठाकुर जी नहीं तो भोग लगाएं किसको? कथा को विराम दे दिया, ठाकुर जी नहीं तो सुनाएं किसको? खाना पीना सब बंद। उधर चोरों में खलबली मच गई जो ठाकुर जी को लेके गए, उनको भी भूख प्यास बंद हो गई। चोरों ने कहा भाई हम ठाकुर जी को लेके आए, ये ठीक नहीं किया, क्या करें? इनको तो पहुंचाओ वहीं जहां से लाए। तो चोर सिंहासन सहित ठाकुर जी को लेके, प्रभु को लेके आए। नाभादास जी महाराज से कहा लो महाराज आपके ठाकुर जी संभालो। चोर दे के चले गए, तो अब ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग पधराया, सिंहासन पे विराजमान उनको किया। अब कथा चालू करें, लेकिन उस समय चोर आए थे एकदम, ठाकुर जी को उठा के ले गए, तो भूल गए कि कथा को विराम कहां दिया, कथा कहां से शुरू करें। भाई कथा को विराम देते हैं तो फिर आगे प्रसंग से कथा शुरू करते हैं, तो कहां से चालू करें? तो सब भूल गए, श्रोता भी भूल गए, जो सुनने वाले सब बैठे थे कि महाराज जी ने कहां विराम दिया। कोई नहीं बता पा रहे। तभी सभी के बीच में जहां ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान थे, तो सिंहासन में से आवाज आई, अरे भाई कथा तो अमुक प्रसंग तक हुई थी, वहां से शुरू करो। तो सोचिए, सुनते हैं कि नहीं ठाकुर जी? असली श्रोता है। एक मालिक को सोचो, एक गीत गोविंद का कहीं से पद याद हो गया, तो उसको जो कुछ लाइनें याद हो गई तो वो क्या करती? वो तो सब्जी का काम करती थी, मालिन थी, खेत में सब्जी लगा रखी थी। तो एक दिन खेत में सोचा कि चलो आज मैं बैंगन तोड़ के लाती हूं, तो बैंगन के खेत में चली गई। अब वो बैंगन तोड़ती जा रही हैं, गीत गोविंद का पद गा रही है। उस पद को सुनने के लिए स्वयं प्रभु उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो आगे आगे बैंगन तोड़ती जा रही हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जब भगवान पीछे पीछे चलते तो भगवान का पीतांबर बैंगन के उन पेड़ों में कांटों में उलझ उलझ के फट गया। ठाकुर जी जब मंदिर में पधारे, पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले, द्वार खोला, तो देखा पूरा पीतांबर फटा हुआ। पुजारी जी ने पूछा, प्रभु आप तो मंदिर में विराज रहे हो, लेकिन पीतांबर कैसे फट गया? बोले बैंगन के कांटों में उलझ उलझ के फट गया। बोले वहां आप क्या लेने चले गए? बोले एक मालिन मेरे गीत गोविंद का पद सुना रही थी, मैं उसे सुनने के लिए चला गया। जैसे वो आगे बढ़ती जाती, मैं उसके पीछे पीछे चलता जाता और पीतांबर उलझ उलझ के फटता चला जाता। तो भगवान सुनते हैं, और लेकिन भाव से सुनाते हैं तो ठाकुर जी अवश्य सुनते हैं। तो उस मालिन ने भाव से ही सुनाया, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल ललित वनमाल, जय जय देव हरे ललित वनमाल, जय जय देव हरे।
जनक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन गुरुकुल के निदान जय जय देव हरे गुरुकुल के निदान जय अमल कमल दल लोचना भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भुवन निधान जय देव जनक सुता भूषण जित दूषण जित दूषण अमर समेत दश कंठ जय जय देव हरे समर समेत दश कंठ जय देव हरे जय जय देव हरे श्रीमुख चंद जय देव हरे तब चरणे प्रण आवय मृत भावय मृत भावय गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे गुरु कुशलम प्रणते जय जय देव हरे निवेदन किया, बताओ सत्संग बड़ा है कि तप? ब्रह्मा जी संकट में पड़ गए कि यदि तप बड़ा बताता हूं तो वशिष्ठ जी दुखी होंगे और सत्संग बड़ा बताता हूं तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने तो अपनी बला टाल दी कि देखो मैं तो इस समय सृष्टि कि उसमें बहुत व्यस्त हूं, इसलिए अभी मैं आपका समाधान नहीं कर सकता, आप तो भोले की शरण में जाओ। तो दोनों भगवान शिव की शरण में आ गए, कैलाश में पहुंच गए। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय हो। पहुंच गए। देखो उस सत्संग का फल ये मैं बतला रहा हूं आपको। 2003 के सत्संग का फल जो केदारनाथ का फल है, उसका फल कि सब तीर्थों में कथा सुनते सुनते आखिर में गंगा सागर के तट पर बैठ के सुन रहे। अभी सुनते जाओ आप सत्संग का फल। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी कैलाश जब पहुंचे तो भोले से प्रार्थना की, बताइए सत्संग बड़ा है कि तपस्या? भोले ने सोचा रे अब किसको बड़ा बताऊं। बोले देखो, भोले ने भी कह दी आज मैंने भंग कुछ ज्यादा छान ली, इसलिए तुम तो सीधे विष्णु जी के पास जाओ। तो दोनों विष्णु जी के पास में आ गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि सत्संग बड़ा है या तपस्या? तो विष्णु जी ने भी टाल दी बता। विष्णु जी ने भी कह दिया अब तुम शेष जी के पास जाओ, भगवान शेष जी के पास। तो भगवान शेष जी के पास में आ गए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। बोले हे शेष जी, हम तीनों जगह जाए लेकिन ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, विष्णु जी ने, तीनों ने हमको तो आपके पास भेजा है, आप ही हमारा समाधान करो।
क्या समाधान किया, आनंद आ गया। भगवान शेष जी कहने लगे समाधान मैं करूं अवश्य, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो मेरे सिर के ऊपर पृथ्वी रखी है, कितना वजन है, पहले थोड़ी देर इसको तुम संभाल लो तो मैं बता दूं। अब विश्वामित्र जी को अपने तप का बड़ा गर्व था, उन्होंने कहा हाँ लाओ ये पृथ्वी को हमें दो, हम झेलते हैं, बताओ। तो जो ही पृथ्वी को विश्वामित्र जी ने अपने हाथ की ओर लिया और तब से कह दिया, हे मेरी तपस्या, यदि मैंने कठोर तप किया है तो पृथ्वी रुक जाओ, लेकिन पृथ्वी रुक नहीं रही है, वो तो नीचे चली जा रही है। शेष जी कहने लगे विश्वामित्र जी संभालो, जा रही है रसातल की ओर। विश्वामित्र जी कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ सत्संग बड़ा तप, बोले क्या बताऊं, तपस्या बड़ी होती तो पृथ्वी रुक जाती है, तो खिसकती जा रही है। तपस्या बड़ी होती तो रुक जाती, पृथ्वी तो नीचे जा रही है, इसलिए दे तो दिया उत्तर, यानी सत्संग बड़ा है। सत्संग से उधीन्द्रना, सत्संग और संत में जैसे पारस और संत में बहुत अंतरा हो। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन संत के सानिध्य से, संत के सत्संग से बिगड़े हुए मनुष्य भी इंसान बन जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगति। सत्संग हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन ला देता है, सत्संग हमारे जीवन में माधुर्यता प्रकट कर देता है। और काव्य बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा सुलभन सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता, ज्ञान नहीं होता सत्संग के बिना। लेकिन सत्संग कब होगा, ये कब मिलेगा सत्संग जो आज आपको मिल रहा है। देखिए आगे भाव कैसे मिला ये, भाइयों बहनों, ये तो श्री रघुनाथ जी ने कृपा की। राम जी राजी हो गए, रघुनाथ जी राजी हो गए और अपने लाडलों को सत्संग दे दिया।
लिखा है राम कृपा बिन सुलभन सोई। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक ये सुलभ नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो मिला, सत्संग मिल गया और गंगा सागर के तट पर आके बैठ गए। तो ये सत्संग मिला तो कृपा हो गई ना।